हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्ज़ाम है वो 23 अगस्त से शुरू हो रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपको क्लासेस दी जा रही हैं। आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले टॉपिक भारत का संवैधानिक इतिहास इसका अध्ययन करेंगे। इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, भारत के लिए डोमेनियन स्थिति बनाए रखा जाए, नहीं। मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, नहीं। हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, नहीं। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में स्थानांतरित की थी? तो वो था आपका 1833 का अधिनियम। 1835 का भी नहीं था, 47 भी नहीं था, तो वो कौन सा था? वो था भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। इसी के तहत इलाहाबाद एक दिन के लिए आपके भारत की राजधानी बनी थी। ये भी याद रखिएगा। ये पढ़ा कहाँ गया था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इसका वाचन हुआ था और इसको पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो ये आपका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत हमारे गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया कि आप अध्यादेश जारी करेंगे जो 6 माह तक वैलिड रहेगा। क्योंकि जब ब्रिटेन से कानून बन करके आता तो उसमें समय लगता था, इसीलिए 6 माह का समय दिया गया गवर्नर जनरल को, आप कानून बनाइए और उसको पारित करिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद या स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था, यह आपको बताना है। तो यह आपका स्वीकार हुआ था लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव जो आया था उसी के तहत। ये आया था 1940 में। आपसे पूछता है अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। इसी के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, जिसमें 4 न्यायाधीश रहते हैं। एलिजा इम्पे प्रमुख न्यायाधीश रहते हैं, हाइट चैम्बर लिमिस्टर अन्य न्यायाधीश इनके साथ नियुक्त किए जाते हैं। 6वां कह रहा है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दे दिया गया कि उसको लगता है कि अगर हमारी समिति, हमारी परिषद का जो निर्णय है वो गलत है तो किसके तहत उसको अस्वीकार कर सकता है? 73 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट नहीं, तो आपका हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान की जाती है और उसका कार्यक्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र से भी अलग कर दिया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट किसके किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका 1784 में आया था। विलियम पिट जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा संसद में ये पेश किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ता है पिट्स इंडिया एक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कह रहा है, साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया, आपको बताना है। तो रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी, ये वाला नहीं पूरा किया था। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, इसी को उन्होंने पूरा किया था। अगला है 9वां,
मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? 9वें का राइट जवाब देना है। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, और ये किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए शुरुआत करते हैं, मुस्लिमों से इसकी शुरुआत करते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में आया था? आपको बताना है। 1905 में आया था? नहीं, इसमें तो बंगाल का विभाजन हुआ था। 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में आया था। और इसी के तहत भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। याद रखिएगा, पूरक प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति भारतीयों को इसी के तहत दी गई थी। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? आपको बताना, द्वैध शासन प्रणाली 1909 में नहीं आई थी भैया, तो किस में आई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। याद रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, याद रखिएगा, मुस्लिमों के लिए। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? 13 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो क्या हो जाएगा? प्रांतों में दोहरा शासन। और ये कब हुआ था? 1919 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस थे, यही इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी जो है इसके सदस्य नहीं थे। अगला है कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? ये 1946 में आई थी, याद रखिएगा। इस योजना के तहत कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। 15 का राइट जवाब देना है। प्रांतीय सामूहिकरण, ये सही है तो गलत हो जाएगा। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल सही है तो गलत हो जाएगा। पाकिस्तान की स्वीकृति, यही गलत है तो यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया जाएगा? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा चलाया जाएगा तो गलत है। इनके द्वारा बनाए कानून से नहीं चलाया जाएगा, ठीक है, गलत है। अगला क्या हो जाएगा? इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, तो इंग्लैंड के संविधान के अनुसार भी नहीं चलाया जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? 17 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। 18 कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सांप्रदायिक, ये सांप्रदायिक लिखा है, प्रतिनिधित्व सही है। और अगला कह रहा है भारत सरकार अधिनियम, स्वशासन, ठीक है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ठीक है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी, ये गलत मिला हुआ है। 19 कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 19 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1945 में किया गया था, याद रखिएगा। 20 कह रहा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। 20 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है 21 कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? 35 में। 35 में राज्यों से इसको खत्म करके और केंद्र में शुरू किया गया था, और राज्यों में 1919 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। 22 का राइट जवाब होगा 1909 के द्वारा, नहीं, ये 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 23 कह रहा किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 23 का राइट जवाब क्या होगा? आइए देखते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? आइए देखते हैं। तो 23 का राइट जवाब आपका हो जाएगा जो है 1904 होगा, 1958 होगा, 1919, 1935। आपको बताना प्रांतीय स्वायत्तता समाप्त हुई थी, तो किसके द्वारा समाप्त हुई थी? आप सभी को इसका राइट जवाब देना है। जल्दी से बताइए, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? जल्दी से बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या होगा भैया? जल्दी से बताइए। 1935 का भारत शासन अधिनियम इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जो सचिव का पद है वो किसके द्वारा? जो राज्य सचिव का पद है वो किसके द्वारा? मार्ले मिंटो के द्वारा? नहीं, ये आपका हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, जिसके तहत आपके पहले सचिव कौन बनते हैं आपको बताना। जो पहले राज्य सचिव हैं मैं बता देता हूं, चार्ल्स वुड। कौन बनता है? चार्ल्स वुड आपके पहले सचिव बनते हैं, और इन्होंने लाया था वुड डिस्पैच, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। किस भारत
सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो 25 का राइट जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। अगला है 26 का, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ये तो सभी को पता होगा, जल्दी से बताइए। तो अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो गवर्नर जनरल या इसी को वायसराय भी कहते हैं, इसको दे दी गई थी। इस पर परिषद, ये इसकी परिषद और वायसराय मिल करके लॉ बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 का, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 27 का राइट जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, और 28 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ये है आज आपका अंतिम प्रश्न, ठीक है। तो ये प्यारे साथियों क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं होमवर्क, और मैं जानना चाहता हूं कितने भाई बंधु हमारे इस क्वेश्चन का राइट जवाब देते हैं। सभी भाइयों को जिन्होंने वीडियो देखा है कमेंट बॉक्स में आकर के इसका राइट जवाब कमेंट करना है। कल की वीडियो में हम पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और फिर जो है हम अगले वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। इसी प्रकार अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।